केशव बंजारा भया बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशव अवतार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी। यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस प्रोग्राम को लेकर जो तैयारियां हैं वो कैसी चल रही हैं, ये कवरेज हम आपको दिखाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस को लेकर जो तैयारियां हैं, जो प्रचार है वो ज़ोरों ज़ोरों से किया जा रहा है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, पोलैंड, कतर, सऊदी अरेबिया, हर देश में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। ये सब जानकारी हमें समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। दोस्तों, इसी को लेकर के अपने दर्शकों को सच्चाई दिखाने के लिए, सच्चाई से रूबरू कराने के लिए हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी। आइए जानते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा क्या सेवाएं चल रही हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर सतलोक आश्रम वेदखेड़ी का मुख्य गेट आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ भी कुछ चहलकदमी बनी हुई है क्योंकि लगातार जो सेवादार हैं वो पहुँच रहे हैं और सेवादार आ भी चुके हैं। तो वो सेवाएं कैसे चलें, किस प्रकार यहाँ पर यातायात बाधित ना हो, किस प्रकार कोई समस्या ना हो, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो आश्रम है मेन रोड पर ही है, यहाँ पर रोड है। तो ये यातायात जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं, वो भी आ रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो यातायात है किसी प्रकार से बाधित ना हो, उसको लेकर भी यहाँ पर पूरा जो मैनेजमेंट है, पूरा जो सेवादार हैं वो यहाँ पर बखूबी अपना रोल निभा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, सेवादार हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर ये जो अनुयायी हैं वो आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिरकार ये जो अनुयायी आ रहे हैं इनसे कोई शुल्क लिया गया है यहाँ पर, या ये निःशुल्क आ रहे हैं, किस प्रकार आए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर मदन मोहन दास। मदन मोहन जी, हमें बताइए कि ये आश्रम की गाड़ी है या आप पर्सनली करके लेके आए हैं? नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज की आश्रम गाड़ी है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की गाड़ी। कोई पैसा लिया गया आपसे? कोई पैसा नहीं लिया गया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्राइवर सेवादार खड़े हुए हैं और इनकी जो सेवा है वो यहाँ पर भक्तों को लाने और ले जाने की जो सेवा है वो लगी हुई है। इनसे जानेंगे आखिरकार इनकी जो सेवा है वो कैसी चल रही है, क्या ये कोई शुल्क ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। हालांकि हमने अभी एक सेवादार से जाना कि उनको कोई शुल्क नहीं लगा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, राहुल दास नाम है मेरा। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जो ड्राइविंग की सेवा कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक के लिए है, कितने पैसे लेते हैं, कितने दिन चलेगी, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। ये 5 दिन चलती है सेवा और ये बगैर किसी पैसे का कोई चार्ज नहीं होता है। स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के लिए यहाँ से लाना और ले जाना। कहाँ से कहाँ तक सुविधा चल रही है सर? शामली रेलवे स्टेशन, शामली बस स्टैंड, करनाल रेलवे स्टेशन। सर, ये कितने दिन तक चलेगी ये सेवा सर? 5 दिन चलेगी भैया। कोई पैसा? कोई पैसा नहीं। यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है और इन व्हील चेयर्स को शायद इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग या दिव्यांग जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। ये गैलरी है, आप देख सकते हैं दोस्तों, और इस गैलरी में तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। मेन गेट से जैसे ही हम अंदर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये सुविधाएं दी जा रही हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि आप आश्रम में अंदर प्रवेश तब करें तब आप यहाँ पर अपने जूते चप्पल भी जमा करा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जूता घर बना हुआ है। अब इस जूता घर में ये पूरी सेवाएं कैसे चल रही हैं, आने वाले श्रद्धालु कितने आएंगे, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, ये पूछते हैं हम यहाँ पर श्री माँ जी से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सही। सर, जूता घर में कैसी सेवा चल रही है और किस प्रकार आप सेवा देख रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सर, यहाँ पे जो सेवा है, जितनी भी भगत आएंगे तो उनके जूते चप्पल यहाँ पे जमा होते हैं, तो एक टोकन उनको दिया जाता है। उस टोकन के माध्यम से वो जब भंडारा करने के बाद यहाँ से जाएंगे तो उनको उस टोकन के माध्यम से उनको जूता चप्पल उनको दे दिया जाएगा। जो हैंगर्स हैं वो लटकाए गए हैं वेल्डिंग करके और बाकायदा उनका नंबर लिखा गया है कि कौन से नंबर पर कौन सा नंबर का थैला यहाँ पर हैंग किया जाना है। और देख सकते हैं तमाम जो सेवादार हैं वो यहाँ पर, और यहाँ पर एक श्रद्धालु आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इनको कोई शुल्क देना पड़ रहा है या फिर ये पूरी सेवाएं निःशुल्क है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सच्चाई भगत जी समरदास। कहाँ से हैं आप? अमेठी अध्याय मंडल। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आपको कोई पैसा देना पड़ रहा है?
नहीं भगत जी, कोई पैसा कोई नहीं लगा। टोकन वोकन के रूप में कोई पैसा लिया जा रहा है आपसे? जी नहीं, कोई शुल्क नहीं लगा रहा भगत जी। कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा आपसे? जी नहीं भगत जी। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं यहाँ पर एक पुस्तकालय नज़र आता है हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक पुस्तकालय है और मैं कैमरामैन से पहले कहूँगा कि ज़रा दिखाएं किस प्रकार यहाँ पर पुस्तकालय को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और यहाँ पर तमाम पुस्तकें भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु खड़े हुए हैं पुस्तकों को देखते हुए, बैनर्स को देखते हुए। और आखिरकार यहाँ पर किस प्रकार की पुस्तकें रखी गई हैं, किस प्रकार सेवा चल रही है, किस प्रकार का ज्ञान है इन पुस्तकों में, ये आइए जानते हैं यहाँ के श्रद्धालुओं से। तो चलते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? साहब जी, क्या नाम है आपका? देवीलाल दास। देवीलाल दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर ये जो पुस्तकें हैं इनमें किस प्रकार का ज्ञान है और ये पुस्तकें यहाँ पर क्यों रखी गई हैं? ये वेदों से प्रमाणित ज्ञान है जी इनमें। और ये जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए है, जैसे कोई भी भगत आते हैं यहाँ पे या कोई भी जगत से आते हैं, उनको ये 20 रुपये में दी जाती है। 20 रुपये में दी जाती है। तो सर यहाँ पर ये जो शुल्क आपने रखा है 20 रुपये, और तमाम जो पुस्तकें, एक यहाँ पर पुस्तक भी है मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ऑल द बुक्स आर हियर। और यहाँ पर ये जो बैनर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल जो श्रद्धालु आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में भी आ सकते हैं। तो आपके पास पर्याप्त पुस्तकें हैं सर? जी सर, बिल्कुल है। ये कुछ इधर रखी है और ये है हमारे पास, मालिक की दया से काफ़ी है। तो दोस्तों आपने देखा वो मेन गेट था और मेन गेट से अब हम अंदर की ओर आ चुके हैं और इस फील्ड में किस प्रकार यहाँ पर जो सेवा है वो चल रही है, दैट वी आर शोइंग यू। तो ऑल द थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर। प्रिपरेशन है फॉर द दिव्य धर्म यज्ञ दिवस को लेकर यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तमाम सेवादार यहाँ पर सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं और अभी हम खड़े हैं उस गैलरी में जो जाती है मेन पंडाल की ओर। और आप देखिए यहाँ पर एक शानदार यहाँ पर गेट तैयार किया जा रहा है। ये जब तैयार हो जाएगा तो कैसा लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट राइट नाउ हम दिखा रहे हैं आपको कि तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। और आप देखिए दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मुझे लगता है कि एक टेम्परेरी जो टीन शेड है वो बनाया जा रहा है और उस साइड में एक परमानेंट टीन शेड है वो बनाया जा रहा है और एक परमानेंट टीन शेड है वो आगे बनाया जा चुका है। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारियां काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी खड़े हुए हैं। इससे पहले हम भंडारगृह की ओर बढ़ें, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दास का नाम आशीष दास है। कहाँ से हैं सर आप? शामली से बिलोंग करते हैं। कैसा लग रहा है आपको सतलोक आश्रम शामली में? बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, अद्भुत दृश्य है और परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है कि भक्तों के लिए नया पंडाल तैयार कर दिया मालिक ने। तो यहाँ पर आपको जो सुविधाएं हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या क्या प्रोवाइड की जा रही हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? सभी तरीके की सुविधाएं हैं, नहाने की है, खाने की है, निःशुल्क नाम दीक्षा है, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है किसी को भी। भंडारे में आती है संगत, 24 घंटे परमात्मा ने भंडारा चला रखा है अपने भक्तों के लिए। किसी भी तरह की कोई भी मतलब घर से ज़्यादा सुविधा मिल रही है यहाँ पे भक्तों को। तो दोस्तों यहाँ पर और भी सेवादार हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अंकुर दास। कहाँ से सर आप? शामली से। क्या सेवा है आपकी यहाँ पर और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? हमारी देखो हमारे यहाँ पार्किंग में सेवा है और बहुत अच्छी सेवा हो रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था है गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की, और जी जो आने वाले श्रद्धालु हैं पूरी यूपी से उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करा रखी है। ये एक श्रद्धालु से जानते हैं कि भंडारा इनको कैसा लगा, कितने दिनों तक ये यहाँ पर रुकेंगे और क्या इनको कोई पैसा देना पड़ रहा है इसका? नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? रंजीता दासी। कितने दिन तक रुकेंगे बहन जी आप यहाँ पर? 5 दिन। कोई पैसा देना पड़ रहा है भोजन का आपको? नहीं। तो आपको भोजन का कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है, भंडारा बिल्कुल फ्री है। बहुत ही शानदार तरीके से पूरा प्रोग्राम चल रहा है, विच इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, अमेजिंग, फैंटास्टिक, ट्रेमेंडस। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो प्रेम पूर्वक यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। ये तमाम सेवादार यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं ताकि यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? जानकी दास। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। आप यहाँ पर चाय पी रहे हैं, कोई आपसे पैसा लिया जा रहा है चाय का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से बताइए हमारे दर्शकों को। ईमानदारी से कहा जा रहा है, यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलता है, ये कोई दिखावा और यहाँ पे है ही नहीं। जब हम किसी भगवान से जुड़ते हैं, सच्चे भगवान से जुड़ते हैं, तो हमें यहाँ पे सच्चे भगवान का
पूरा सब कुछ जैसा सोचते हैं वैसा दिखता भी है, जैसा पढ़ते हैं वैसा अनुभव होता भी है। सब कुछ निःशुल्क दिया जाता है। कोई पैसा नहीं है? बहन जी आप बताएं, कोई पैसा लिया जा रहा है आपसे? यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता। जिसको कहते हैं भगवान, रियल गॉड, धरती पे कलयुग पे भगवान आ चुका है धरती पे। दुनिया वाले पहचान नहीं रहे, हम लोग पहचान गए। हमें परमात्मा कितना सुख दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ कोई दुख नहीं है, सारे सब दुख भूल जाते हैं। दोस्तों भंडार गृह में जाने से पहले हम यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, उनसे जानते हैं कि ये भंडारा कब तक चलेगा, कब शुरू हुआ था, कितने लोग भंडारा करते हैं यहाँ पर रोज़ाना, और आने वाले 3 दिनों में कितने लोग भंडारा करेंगे, ये सब जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, अमरपाल मेरा नाम है सर। सर बताइए हमारे दर्शकों को क्या कुछ भंडारे में होने वाला है, कितने श्रद्धालु आएंगे इत्यादि। सर यहाँ पे श्रद्धालु आने का अनुभव लाखों की तादाद में किया जा रहा है। उसको लेकर के उससे पहले ही व्यवस्था हमारे गुरुजी की दया से यहाँ पे उनके सेवादार कर रहे हैं। 26, 27 और 28 नवंबर को 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन भी होगा, जिसमें देसी घी से, जिसमें जलेबी राम भी हैं, लड्डू राम हैं, आपका हलवा प्रसाद भी रहेगा, सलाद भी, पूरी राम, फुल्का राम, ये सारी व्यवस्थाएं 3 दिन चलेगी। और हमारे गुरुजी ने पूरे विश्व को निमंत्रण दिया है कि एक बार आप आएँ और यहाँ की व्यवस्था देखें कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्वय किस तरह का भंडारा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब हम आते हैं भंडार गृह की ओर और देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार यहाँ पर जो सामग्री है वो तैयार की जा रही है, और तैयारियों का दिन है आज, कैसे कुछ तैयारियाँ चल रही है। चलिए दोस्तों जैसे ही दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दोस्तों मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो कटी हुई रखी हुई है। यहाँ पर टमाटर की चटनी बन रही है, टमाटर वहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पर दाल है और दाल का जो पेस्ट है वो तैयार किया जा रहा है यहाँ पर, और जो तमाम सेवादार हैं वो यहाँ पर सेवा देते हुए नज़र आ रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अनुज दास। अनुज दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए क्या सब्ज़ी तैयार हो रही है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी जी ऐसा है कि अभी सब्जी लौकी तैयार हो रही है, इससे पहले दाल हुई थी, लौकी की सब्ज़ी तैयार हो रही है अभी। सर ये भंडारा कितने दिनों तक चलेगा? ये भंडारा सर चलेगा 26, 27, 28। आप यहाँ पर कितने दिनों तक सेवा देंगे? हम यहाँ पे 1 हफ्ता का सेवा देंगे निःशुल्क। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं कैमरामैन से कहूँगा देखिए दोस्तों पानी गर्म हो रहा है और इसकी आग की लपटें देखिए दोस्तों। कुल मिलाकर यह बहुत ही शानदार सेवा चल रही है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी के अंदर। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मूली की जो सब्ज़ी होती है वो बन रही है, और कितने अच्छी तरीके से उसका पानी है वो निचोड़ा जा रहा है, और इसके बाद ये सब्ज़ी तैयार की जाएगी। तो कुल मिलाकर नमस्कार सर, ये सब्ज़ी कब वितरित की जाएगी? जी सर, शाम को की जाएगी, अभी तैयार की जा रही है परमात्मा की दया से। सुबह कौन सी सब्ज़ी दी गई थी? सुबह सर छोले चावल और आपकी क्या नाम है, लौकी की सब्ज़ी। छोले चावल और लौकी, और शाम को ये सब्ज़ी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चाशनी जिस लिए तैयार हो रही थी वो ये कारण है। यहाँ पर शानदार जलेबियाँ तैयार हो रही हैं, और बहुत ही अद्भुत, मनोहर और मन को लुभाने वाले दृश्य यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अमेजिंग, फैबुलस, सुपर्ब। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हैं जलेबियाँ, ये जलेबियाँ देखिए दोस्तों, क्या शानदार जलेबियाँ हैं ये। मैं इसका पूरा प्रोसेस समझाता हूँ आपको दोस्तों। सबसे पहले इसमें घी डाला जाता है, और ये चाशनी में डुबोई जा रही हैं। उसके बाद में ये देखिए जलेबियाँ बनती हुई, आप दोस्तों जलेबियों को बनते हुए देखिए दोस्तों, कितने शानदार और ब्यूटीफुल तरीके से जलेबियाँ बन रही हैं। बड़ी बड़ी कड़क जलेबियाँ, जो कि मन को भाने वाली, लुभाने वाली जलेबियाँ हैं। बहुत ही शानदार ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों। और ये जलेबियाँ एक जगह नहीं बनाई जा रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काफ़ी जगह यहाँ पर जो जलेबियों के जो हलवाई हैं वो लगे हुए हैं। मैं एक बार कहूँगा कैमरामैन से इन सभी सेवादारों को ज़रा दिखाएं, हमारे दर्शकों को भी कितने सेवादार हैं वो यहाँ पर लगातार सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इस साइड में दिखाएं। जैसे ही हम इस साइड में निकल के आते हैं, देखिए दोस्तों एक विशाल काय पर्वत से बना दिए गए हैं यहाँ पर सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में, और ये लड्डुओं की परतें हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं। ये देखिए ये हैं लड्डू, क्या शानदार लड्डुओं की परतें हैं। और इस प्रकार यहाँ पर ये जो लड्डू हैं वो रखे गए हैं सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो लड्डू राम हैं वो बनाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इनको लड्डू राम बोलते हैं। मैं कैमरामैन से एक चीज़ कहूँगा
कि जो कैमरामैन ने भी दिखाया, देख सकते हैं आप, ये जो लड्डू हैं इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर देखिए इनमें किसी प्रकार की चींटियाँ न चढ़ें। पानी की जो कटोरियाँ हैं वो हैं और उसको गिलास में पाइप को रखा गया है ताकि यहाँ पर चींटियाँ ना चढ़ें और किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। तो कुल मिलाकर साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर उन्हें कैसा लग रहा है और कैसी सेवा चल रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंतोष दास। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर सेवा कैसी चल रही है सर? यहाँ पर आके भगत जी बहुत अच्छा लग रहा है, पर जैसे परमात्मा के भंडारे में आ गए हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कमल दास है। सर यहाँ पर आप इन जलेबियों को इतना कैसे खड़ा करके और व्यवस्थित तरीके से क्यों रख रहे हैं सर? क्योंकि ये ठंडी हो जाए, कल आएगी संगत के लिए ये व्यवस्था हो रही है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा संगत बहुत सारी आएगी, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से इनको साफ़ सुथरा करके रखे जा रहे हैं यहाँ पे। सर ये जलेबियाँ कितने दिन तक दी जाएंगी संगत को? 3 दिन लगातार भंडारा चलेगा ये। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही भंडारा कर सकते हैं? सभी लोग। कोई पैसा? कोई चार्ज नहीं होता है, सभी लोग आकर के जगत वाले भी। डालडा में बनी है या देसी घी? नहीं जी, देसी घी में होता है, सारा काम देसी घी में चलते हैं यहाँ। तो दोस्तों जो अभी श्रद्धालु यहाँ पर आराम कर रहे हैं, ये लोग वो सेवादार हैं जो दूसरे शिफ्ट में सेवा करेंगे। और ठीक यही हाल माइयों की तरफ भी है कि जो भी माताएं बहनें अभी आराम कर रही हैं वो दूसरे शिफ्ट में या तीसरे शिफ्ट में या चौथे शिफ्ट में, क्योंकि 2-2, 3-3 घंटे की जो शिफ्ट है वो लगाई गई है। नमस्कार सर जी, क्या नाम है? धनंजय दास। कैसा लग रहा है आश्रम में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। सेवा कैसी चल रही है? सेवा बढ़िया चल रहा है। आपकी क्या सेवा है सर? हमारी पंडाल सेवा है जी। पंडाल सेवा है। शिफ्ट के बाद चल रही है, कितने घंटे की सेवा होती है? 3 घंटे का है जी, 12 से 3। 12 से 3 घंटे की सेवा है, शिफ्ट के बाद सेवा चल रही है। तो कुल मिला के लगातार आपने देखा कि इसी प्रकार से यहाँ पर जो सेवादार हैं वो सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो सेवा है वो चल रही है। अभी जो डेकोरेशन का काम है वो बाकी है। द डेकोरेशन इज बीइंग डन। द फॉलोवर ऑफ संत रामपाल जी महाराज, दे आर डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक वर्क एंड दिस इज अमेजिंग थिंग दैट वी आर वाचिंग हियर, दैट संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर बहुत शानदार काम कर रहे हैं। सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में तैयारियों का जो काम है, तैयारियों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? सावित्री दासी। क्या सेवा है आपकी यहाँ पर? यहाँ पर मेरी प्रार्थना है यही है कि इधर को इधर न जाएं और इधर के इधर चले जाएं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दरबार साहिब की ओर और जानेंगे यहाँ पर क्या तैयारियां चल रही हैं, आखिरकार ये प्रोग्राम कैसे शुरुआत होगी, इस प्रोग्राम की किस प्रकार इस प्रोग्राम का समापन होगा, कितने दिन चलेगा और इसका महत्व क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्साई कृपेश दास नाम है मेरा। सर इस प्रोग्राम का क्या महत्व है, कितने दिन चलेगा, किस प्रकार शुरुआत होगी, किस प्रकार की एंडिंग होगी, हमारे दर्शकों को बताइए। ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस हैं, ये 3 दिवसीय है। यहाँ पर अखंड पाठ चलेगा, अखंड भंडारा यहाँ पर चलेगा और इसका बहुत ही महत्व है। कबीर परमेश्वर केशव बंजारे के रूप में आए थे, 9 लाख बोडियों में खाने पीने की सामग्री को लेकर सतलोक से सीधे आए थे। उसके उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय समारोह मनाया जाता है। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर? यहाँ पर आप जो सेवा देख रहे हैं, ये आखिरकार इसका महत्व क्या है? भंडारे की तो हमने सुना है, लेकिन यहाँ पर दरबार साहिब क्यों लगाया गया है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? जी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो दरबार साहिब लगा, इसको दरबार साहिब कहते हैं। जो हम ये सेटअप कर रहे हैं इसको दरबार साहिब कहा जाता है। दरबार साहिब में संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर ग्रंथ का 3 दिवसीय अखंड पाठ चलेगा। इस अखंड पाठ से वातावरण में शुद्धि और साथ साथ में जो हवन यज्ञ होता है उस चीज़ में एक सोसाइटी में अच्छा मैसेज संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के माध्यम से जाएगा। सर आपने हवन यज्ञ की बात की, तो क्या यहाँ पर देसी घी की ज्योतियाँ या देसी घी का हवन यज्ञ भी होता है यहाँ पर? हाँ जी, देसी घी का हवन यज्ञ होता है। हवन यज्ञ एक जोत बनाई जाती है और घी उसमें हवन किया जाता है। सर ये संत गरीबदास जी महाराज कौन थे, जरा इनके बारे में बताएंगे? संत गरीबदास जी महाराज जी को स्वयं कबीर परमेश्वर जी आके मिले, सतलोक से सीधा आए थे और उनको यथार्थ ज्ञान दिया था। उनको सतलोक अपने निज धाम जहाँ से हम सभी आत्माएं आई हैं वहाँ पर उनको लेकर गए, सारा ज्ञान उनके अंदर फीड किया और उन्होंने नीचे आकर के ये वाणियों में मतलब वाणियाँ लिखवाई। उसको आज हम अमर ग्रंथ साहिब के रूप में जानते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई। थैंक यू सो मच।
नमस्कार दर्शकों, तो हम खड़े हैं सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में। यहाँ पे संत जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के गाइडेंस में दिव्य धर्म यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं और पोस्टर के साथ साथ ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम इनके दरबार साहिब में खड़े हैं और यहाँ पे कुछ बहनें काफ़ी प्रेम भाव से कुछ डेकोरेशन फूल वगैरह कुछ ऐसा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इनके पंडाल में हम इनकी बहनों से कनेक्ट होकर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? ज्योति दासी। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जी, इसमें यहाँ पे 600 साल पहले कबीर परमात्मा आए थे, तब उनके नाम की झूठी चिट्ठियां डली थी। तो उसमें परमात्मा की समर्थता बताने के लिए कबीर जी ने एक भंडारा किया था जिसमें 18 लाख जीवों ने भोजन किया था। तो उसके उपलक्ष्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। इसमें 3 दिन का अखंड पाठ होगा और भी बहुत सारी कबीर परमात्मा की वाणियां चलेंगी। ये अखंड पाठ क्या होता है? ये 3 दिन लगातार ग्रंथ साहिब है उसकी हमारे यहाँ वो वाणियां चलती हैं। अच्छा, नमस्कार मैम। सत साहिब। क्या नाम है आपका? शिवानी दास। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, जैसा कि यहाँ पे अभी एक बहन ने बताया कि यहाँ पे अखंड पाठ की वाणियां चलेंगी, तो ये जो 3 दिन का आपका प्रोग्राम होने वाला है, इसके अलावा जैसा कि मैं देख रही हूँ कि ये आश्रम फुल भरा हुआ है, यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, तो इसके साथ और क्या क्या यहाँ पे होने वाला है? यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर निःशुल्क नामदान दे दिया जा रहा है। यहाँ पर विशाल भंडारा हो रहा है जिसमें देसी घी का भंडारा बनेगा। आपको हलवा, लड्डू, जलेबी सभी प्रकार का यहाँ पे भोजन प्राप्त होगा। और यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह भी कराया जाएगा जिसमें ना कोई बैंड बाजा ना बारात, और बड़ी ही सानिध्य से बड़े ही अच्छे से यहाँ पे विवाह कराया जाएगा। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आपका प्रोग्राम है कब स्टार्ट होने वाला है और कब से कब तक चलेगा? ये 26 तारीख से स्टार्ट होगा, ये 28 तारीख तक है। तो यहाँ पे जो आपने भंडारे का एक बताया कि यहाँ पे भंडारा होने वाला है, इस भंडारे में क्या क्या बनता है, कैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं भंडारे में? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जैसे कि बुजुर्ग आते हैं, बुजुर्गों के लिए यहाँ पर दलिया, खिचड़ी, और बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की जाती है। फुल्का राम दलिया बनाया जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसी मतलब कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी जैसे यहाँ पर व्यवस्था मिलती है। हम लोग आते हैं, हमें किसी चीज़ की घर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आओ और यहाँ पर सब कुछ प्राप्त है फ्री में।